नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राज्य सरकार को बड़ी राहत, केंद्र की सिफारिश से छत्तीसगढ़ सरकार को 1800 करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देगा आरबीआई। सुरक्षित होंगे जवान, पुलिस जवानों के लिए 1.5 साल बाद खरीदेंगे 1320 बुलेट प्रूफ जैकेट, 7 और 12 किलो होगा वजन। संकट में बेजुबान अफसरों ने डैम, तालाब और पौधारोपण के नाम पर 882 करोड़ पानी की तरह बहा दिए। राज्य के खजाने में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में अप्रैल में पेट्रोल डीजल से वैट मिला था, लेकिन केवल 28 करोड़। अब औद्योगिक घरानों में गोद लिए सरकारी स्कूल, यहां निजी स्कूलों की तरह हाईटेक लैब। विकास कार्य में तेजी लाने की कवायद शुरू, तेलगानी अंडरब्रिज के लिए खदाई, 8 से प्लेटफॉर्म 1A बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और महापौर रायपुर एजज देवर उपस्थित थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई थी। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की आराधना भी की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खबर बीजापुर से है, जहां जिले के कोलनार और छोटेपल्ली के बीच जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानी और भारी पड़ता देख माओवादी मैदान छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद फोर्स ने माओवादी कैंप ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जवानों ने कैंप से दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। कल 100 से ऊपर संक्रमित मामले मिले और रायपुर 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। बता दें कि कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा है, जिस पर बीजेपी नेता और सांसद सुनील सोनी ने कहा कि जो वैक्सीन को लेकर सरकार लापरवाह अंडियल है। साथ ही कहा कि वैक्सीन एक्सपायरी हो जाएगी और अगर वैक्सीन नहीं लगाना है तो उसे केंद्र सरकार को वापस कर देना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। कि आप सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को भ्रम फैलाने से दूर हटना चाहिए। ये राजनीतिक नहीं है, ये लोगों की रक्षा के लिए, जो जीवन की रक्षा के लिए ये वैक्सीन है। और जब पूरा विश्व जो स्वीकार किया है भारत की वैक्सीन को, तो उसमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, उसको जो है डम करके नहीं रखना चाहिए। आपको नहीं लगता है, नहीं लगाना है, वापस करिए। और या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में, लोग मुझसे प्राइवेट बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों ने कहा है कि अगर ये वैक्सीन हमको दे दी जाए तो हम जो है उसको वैक्सीन लगाने को तैयार है। देखिए, कई तरह की बात है और सुनील सोनी जी का अपना लॉजिक है, विभाग का अपना है। ये सब मिल करके इस भ्रम की स्थिति ना फैलाएं और इसको कुछ गलत संदेश ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा बयानबाजी इस सब में नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। बालोद जिले के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। हाथ में बेलपत्र और दूध लेकर लोग मुख्यालय के कपिलेश्वर मंदिर, जलेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों में पूजा करने पहुंचे। आस्था के केंद्र रामघाट से सैकड़ों लोग कंधे पर कावड़ लेकर जल लेने पहुंचे, जहां से जल लेकर
कपिलेश्वर महादेव में जलाभिषेक किया। जिले के कमरौद स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मेले का भी आयोजन किया गया, जहां जिले के हजारों लोग उपस्थित रहे। रामघाट में भक्तों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। वहाँ पे हमारे द्वारा सफाई कर्मचारी के द्वारा वहाँ को प्लेट को सफाई किया जा सके और पुनः अवसर मिलाकर आने वाले अन्य श्रद्धालुओं को उस एंकर के पास ले जाकर रखें, ताकि वहाँ पे सफाई कर्मचारी हमारे समिति के द्वारा नियुक्त किया गया है, वहाँ पे प्लेट को सफाई किया जा सके और पुनः उस प्लेट को लाकर वहाँ पे मिलाया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना हुई। शंकरगढ़ के हराटाली गांव में एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पूजा अर्चना करने पहुंचे। आज की बात करें तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में लाइन लगाकर शिव भगवान के दर्शन करने के लिए उपस्थित रहे और साथ ही मंदिर के बाहर एक छोटा सा मेला भी देखने को मिला। आपको बता दें कि करीब 200 से 300 किलोमीटर तक ये श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं। जो है ये बहुत ही पुराना मंदिर है और प्राचीन समय का है, जो विश्वकर्मा द्वारा एक रात में मंदिर तैयार हुआ था और बहुत पहले हमारे पिताजी ही यहाँ पुजारी रह चुके हैं। ये बहुत लाखों पुरानी मंदिर है, जो कि बहुत ही अपने मनोकामना लेकर आते हैं और बहुत सारे लोगों की पूरी भी हुई है और अपने श्रद्धा से इतनी सारी इकट्ठा भीड़ लेकर आए हुए हैं। कई लाखों दूरों से आए हैं, कितने लोग पैदल आए हैं। कोरबा के बांकी मोगरा के SEL कॉलोनी मनोरंजन मंदिर में रात्रिकालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में मुख्य अतिथि MIC मेंबर अमरजीत सिंह और अतिथि बांकी मोगरा के उप निरीक्षक राजेंद्र चंद्रवंशी, नगर पालिका निगम कोरबा के एल्डरमैन परमानंद सिंह शामिल रहे। मैच प्रारंभ से पहले बांकी मोगरा क्षेत्र के कुछ लोग स्वर्गवास हुए हैं, उन्हें याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अमरजीत सिंह और अतिथि उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी द्वारा फुटबॉल करके मैच प्रारंभ किया गया, जिसके बाद 2 मैच खेला गया, जिसमें पहला बालको और दर्री के बीच खेला गया, जिसमें दर्री ने 1.0 से जीत दर्ज की। उसके बाद दूसरा मैच कुसमुंडा और बांकी मोगरा के बीच खेला गया, जिसमें बांकी मोगरा ज्योति क्लब ने 2.0 से जीत हासिल किया। इस प्रतियोगिता में लगभग छत्तीसगढ़ के 20 टीमों ने भाग लिया है। कोंडागांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कैंप में प्रशिक्षण पाने वाले 16 युवा आरक्षण पद पर चयनित हुए। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के मार्गदर्शन में कोंडागांव जिला पुलिस बल तथा ITBP 29वीं वाहिनी तथा CRPF 108वीं वाहिनी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार तथा स्थानीय जनता से बेहतर तालमेल हेतु कुल 45 स्थानीय युवक और युवतियों को पिछले 4 महीनों से शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इन नौजवानों में से कुल 16 युवकों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बाजी मारी है। बृहद स्तर की ट्रेनिंग लड़कों को, जितने ना केवल लड़के, कई सारी युवतियां भी हैं जो सामने आई हैं और ट्रेनिंग ले रही हैं और इन लोगों ने अपनी मेहनत से जो हमारे ITBP
पीके और सीआरपीएफ के साथी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को वो कई सारे जो गुण हैं वो सिखाए हैं। और एक ऐसा क्षेत्र मतलब विगत हो कि 2007 के अंदर विश्रामपुरी थाना लूट लिया गया। धनोरा थाना और विश्रामपुरी थाना आज भी नक्सल प्रभावित है, बट जो बयार है वो बदल रही है। छत्तीसगढ़ शासन की जो मुख्य धारा से जुड़ने की नीति है वो और इन बच्चों की खुद की मेहनत रंग ला रही है। दंतेवाड़ा में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की रात्रि को भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। दंतेवाड़ा के शक्तिपीठ दंतेश्वरी मंदिर में भी खास परंपरा के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है। 2 दिनों तक अलग अलग रीति रिवाजों के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की सेवा और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यही कारण है कि यहाँ मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि अन्य जगहों में से बिल्कुल अलग मानी जाती है। शिवरात्रि के रूप में इस पूजा को करते हैं। तो इससे पहले क्या है, हर 3 साल में एक देवी और देव का जन्म होता है। तो देवी को आपका कुमाररास क्षेत्र के जो पहाड़ है वहाँ से देवी का प्रतिनिधित्व करके एक बांस का टुकड़ा लाया जाता है। मंदिर में पुनः ले जाके फिर वहाँ मंदिर में झूलना होता है, वहाँ फिर सुलाया जाता है। सुलाने के बाद जो अभी प्रतिनिधित्व करे हैं डोकरा डोगरी का, वो ये लकड़ी का टुकड़ा वहाँ जाके शिवरात्रि के दिन में प्रतिष्ठा करने के बाद फिर शिवरात्रि का शिवरात्रि का पूजन किया जाता है। बेमेतरा जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सहसपुर है, जहां 13वीं और 14वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा निर्माण किया गया प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर है, जहां प्रत्येक शिवरात्रि को मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दर्शन करने हजारों गांव के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर में हजारों गांव के लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक लोग 2 नारियल लेकर दर्शन को पहुंचते हैं, जिससे मनता पूरी होती है। इस मंदिर में कुल 16 स्तंभ है और सभी स्तंभों में नागवंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह शिल्पकला के माध्यम से उकेरा गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति है, वहीं गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग 1 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा है। यहाँ पर शिव जी भूगर्भ प्रकट हुए, जिसके कारण उसे स्वयं शिव भी कहते हैं। में विकास के लिए कई बार मांग कर चुके हैं। यहाँ मूलभूत के सुविधाएं ग्रामीण लोग को बता ही चुके हैं, यहाँ पर जिसका मैं भी बता चुका हूँ। लेकिन अब शासन प्रशासन से हम मांग रखते हैं कि जो हम लोग मांग करते ग्राम धरोहर समिति द्वारा आ रहे हैं यहाँ विकास कार्य के लिए, विकास कार्य होना चाहिए। बड़ौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने सोनबरसा जंगल के पास मारपीट के बाद मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इसके साथ ही आरोपियों से 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत नकदी बरामद कर लिया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि आरोपी आदनत चोरी को अंजाम देते हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। है एक आकाश तिवारी नाम का एक लड़का जो कि पनगांव का रहने वाला है, वो हमारे पास में आके रिपोर्ट दर्ज कराया कि जब वो बरसा जंगल तरफ में अपने दोस्त के साथ में गया हुआ था और बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 3 लड़के जो वहीं के रहने वाले सोनपुरी के रहने वाले हैं, वो लड़के आए और उसके साथ में मारपीट करके उससे एक मोबाइल वीवो कंपनी का उसको छीन कर ले गए थे। पहले तो वो उसके एवज में 50,000 रुपये मांग रहे थे। जब 50,000 रुपये नहीं मिला तो 5,000 रुपये लेकर आओ ऐसा बोलने लगे। जब लड़का लेने के लिए आया तब तक वो वहाँ से भाग गए थे। बीते दिनों ग्राम बिनैका में 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जहां खूब तलवार और लाठियां चली। बता दें ओम प्रकाश पेशे से सरदार हैं, जो मजदूरों को ईंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्य के लिए लेकर आए थे। कुछ माह पहले ही चेतराम और उनके परिवार को भी झारखंड रांची लेकर गए थे, जहां चेतराम के परिवार को उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। इसलिए चेतराम अपने परिवार के साथ घर वापस आ गए।
इसी बात को लेकर मजदूर चेतराम और उनके परिवार के लोग सरदार के घर डंडा तलवार और कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने के लिए पहुंच गए। दोनों पक्षों में गाली गलौज के साथ ही झगड़ा हुआ, जिसको शांत कराया गया। लेकिन एक बार फिर सरदार ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ चेतराम के परिवार पर हमला कर दिया। मौके पर पुलिस और मुल्हट चौकी प्रभारी पहुंचकर दोनों पक्षों को 4 लोगों पर FIR दर्ज कर शांत कराया गया। वहीं घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम का भवन का घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। गेट में ताला बंद करके वहां पर पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा जिला के प्रभारी गिरधर गुप्ता सांसद प्रत्याशी रहे। गिरधर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर निगम कोरबा में बैठे महापौर पूरी तरह से निष्क्रिय है। कोरबा का विकास रुक गया। उन्हें पद से हटाने की ज्योतिनंद दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए, 24 घंटे पानी देने की बात कही गई। कोरबा निगम के द्वारा 24 मिनट भी पानी नहीं दिया जा रहा है, जबकि बिल 10 गुना बढ़ा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सीतानंद अग्रवाल भाजपा पार्षदों के नेतृत्व में विशाल धरने का कार्यक्रम किया गया। आगे भी भाजपा संगठन पार्षद दल मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन करते रहेंगे। ये पूरा साल में 800 करोड़ रुपए के काम नहीं हुए। हाँ, काम हुए हैं तो रोड लाओ ऊंचा करत जाते। सरकार है चाहे नगर निगम कोरबा के सरकार, सब लपूर जोर विरोध करना है, ये मन के एक कहना है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सर्वप्रथम कोरोना जांच और टीकाकरण के संबंध में विकासखंडवार कार्यों की जानकारी ली और कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए योजनाबद्ध तरीकों से कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना के सेकेंड डोज के लिए फिलहाल विभागीय लोगों की बारी आई है, तो इसके लिए विभागवार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उनके विभाग के लोगों को सेकेंड डोज अनिवार्य रूप लगवाने के लिए मदद दी जाए। महाशिवरात्रि में राज्य के सीएम भूपेश बघेल महादेव घाट मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ बाबा के दर्शन किए, जहां सीएम ने महाशिवरात्रि की प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं सीएम ने गोधन न्याय योजना की लोकसभा की कमेटी के सिफारिश पर कहा कि कृषि मामलों की स्थायी समिति ने इस योजना की सिफारिश की है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ गोबर की खरीदी को हो रही है, इस योजना से वर्मी कंपोस्ट चारा खेतों की उर्वर शक्ति बढ़ रही है, किसानों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोधन न्याय योजना से अनेक कार्य हो रहे हैं। इस योजना से पशुधन की देखभाल होगी। ये देश की प्राचीन परंपरा रही है, इसे सबको अपनाना चाहिए। बीजेपी के गोधन न्याय योजना के विरोध पर कहा कि बीजेपी की मजबूरी है कि विरोध करना। गाय के नाम से वोट मांगने वाले इस योजना के सफल होने से पिछड़ गए हैं। भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम का भवन का घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। गेट में ताला बंद करके
वहां पर पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा जिला के प्रभारी गिरधर गुप्ता सांसद प्रत्याशी रहे। गिरधर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर निगम कोरबा में बैठे महापौर पूरी तरह से निष्क्रिय है। कोरबा का विकास रुक गया है, जरूरत है उन्हें पद से हटाने की। ज्योतिनानंद दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए, 24 घंटे पानी देने की बात कही गई। कोरबा निगम के द्वारा 24 मिनट भी पानी नहीं दिया जा रहा है, जबकि बिल 10 गुना बढ़ा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सीतानंद अग्रवाल भाजपा पार्षदों के नेतृत्व में विशाल धरने का कार्यक्रम किया। आगे भी भाजपा संगठन पार्षद दल मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन करते रहेंगे। बजट पेश करीस, अभी फिर मार्च के महीना आ गई, ये पूरा साल में 800 करोड़ रुपए के काम नहीं होए। हाँ, काम होए तो रोड लाओ ऊंचा करत जाते। सरकार है चाहे नगर निगम कोरबा के सरकार है, सब लोग पुरजोर विरोध करना है। मन के एक कहना है 24 घंटा 365। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए एम्स पहुंची, जहां एम्स में राज्यपाल ने कोरोना से बचाव के मद्देनजर कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर AM नितिन नागकर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि लोगों में कोवैक्सीन के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी वैक्सीन लगवाना चाहिए, ताकि लोग जागरूक होंगे। हम कोरोना को मात दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूं कि ये वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि इस वैक्सीन लगाने से इससे एंटीबायोटिक जो वायरल है वो वैसे ही ऑटोमेटिक तैयार होता है, और सेकंड डोज में जो है वो पूरी तरह से, और ताकि भविष्य में किसी भी तरह से जो वायरस है कोरोना का, वो मतलब इससे अटैक नहीं करेगा। वो उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाएगी शरीर में कि एंटीबायोटिक की वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। खबर मुंगेली से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में मुंगेली में नर्सिंग होम की बाढ़ जैसी आ गई है। यहां नर्सिंग होम खोल तो दिया गया है, पर इनके पास न विशेषज्ञ की टीम है और न ही सुविधा के पूरे इंतजाम। मामला मुंगेली बिलासपुर मुख्य मार्ग पर स्थित अवैध हॉस्पिटल का है, जहां बीते दिनों प्रसव के लिए आई महिला की दर्द से कराहते हुए और मौत हो गई। महिला को देर रात खांसी होने के और ना ही बेहतर उपचार दिया गया। ऑपरेशन से सुरक्षित नवजात के जन्म के कुछ देर बाद महिला ने दम तोड़ दिया। इधर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया है। अवध हॉस्पिटल के बारे में कुछ सूचना देना चाहता हूँ। बहुत खराब हॉस्पिटल है। और वाइफ के डिलीवरी हुई स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पेंड्री में, तो ग्राम पेंड्री से मुंगेली ले गए। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र के मैडम बोलिस था यहाँ एक साइड है बच्चा, वहाँ ले जाओ ऐसे करके, तो हमारा जो उचित लगे अवध हॉस्पिटल ले गए। कौन अंजनी घृतलहर है का? नहीं, कोई लापरवाही नहीं हुई है भाई। अपने यहाँ तो लेडीज ऑप्स गायनी मैडम ऑपरेशन की हैं बिलासपुर से जो आती हैं। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम ये था कि 3-4 दिन से उनको सर्दी खांसी बुखार था, टाइम आ चुका था। अब इन लोग सर्दी खांसी बुखार का बताए भी नहीं उस समय। ऑपरेशन के दूसरे दिन उनको सर्दी खांसी और ज़्यादा तकलीफ हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून व्यवस्था
लेक्चर होने का आरोप भी लगाया। पुतला दहन के दौरान यहां बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पुतला दहन करने में कामयाब हुए। हत्या हुई है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में बठेना में जो हमारे समाज के 5 लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हुई, समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ जाने पे भी पता चला या तो वो शराब नशा पान की वजह से है या फिर कर्ज में डूबे हैं इस वजह से। और भूपेश बघेल सतनामी समाज के हितैषी बनते हैं और देखिए उनके ही विधानसभा में हमारे ही समाज के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से ये पूरे छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिस तारतम्य में आज बालोद में भी पुतला दहन किया गया है। विषय ये है कि सम्मानित हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में 5 सतनाम समाज के लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है संदिग्ध तरीके से, जिसकी न्यायिक जाँच के लिए हमने आज पुतला दहन किया है। महासमुंद जिला साइबर सेल और बागबाहरा थाना की टीम ने हीरा तस्करों के ऊपर कार्यवाही करते हुए 477 नव हीरो के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि बागबाहर महासमुंद के रास्ते तस्कर हीरो की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर महासमुंद पुलिस अधीक्षक के जारी निर्देश पर साइबर सेल की टीम एक्टिव हुई और मुखबिर लगातार हीरो तस्करों की तलाश में जुट गई थी। तभी उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग हीरे की बड़ी खेप लेकर रेवा घाट के रास्ते मोटरसाइकिल से पार होने वाले हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर साइबर सेल तथा बागबाहर पुलिस की संयुक्त टीम ने तस्करों को पकड़ने के लिए उन रास्ते चेकिंग करने के लिए बैठ गए। पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 477 नग हीरे, जिनकी कीमत लगभग 26,50,000 बताई जा रही है। पॉलीथीन और उसमें कागज से लपेटा हुआ हीरा मिला, जो कि टोटल 477 नग है। इसमें खास बात यह है कि 1 नग इसमें काफ़ी बड़ा है और 3 नग मध्यम है और इसमें बाकी टोटल 477 नग है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 26,40,000 है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें बागबाहरा में 4114 जाब्ता फौजदारी व 379 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध का जांच में लिया गया है और इसकी अभी जांच जारी है और जांच परिक्रम में इसमें और भी जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।